Hello, my dear friends. Welcome to Physics Bouquet with a new topic. आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही एप्लीकेबल है, चाहे ये डिजिटल दुनिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया हो या इलेक्ट्रिकल दुनिया, जो भी हो, ये बहुत ही एप्लीकेबल है। तो मैं जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो है कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है, हम पहले वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी कोई एक कंडक्टर को, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसको हम जितना चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ते जाएगा। The more you give the charge to a conductor, to an isolated conductor, isolated मतलब उसके पास और कोई कंडक्टर नहीं है, और है भी तो इसके ऊपर कुछ वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर, इसको हम क्यू चार्ज दिए तो उसका पोटेंशियल सपोज V हो गया, तो इसमें और थोड़ा चार्ज ज्यादा देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो वी कैन से दैट आवर V इज directly proportional to Q. So electric potential of an isolated conductor is directly proportional to the charge given to the conductor. समझ में आया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q proportional V, और Q is equal to some constant C into V. ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो C क्या है? C हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम पुकारते हैं कैपेसिटेंस बोल के। इसको हम नाम दिए हैं कैपेसिटेंस, और सिंपली कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। हमारा Q एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, it will give us a scalar. So our capacitance is a scalar. It is not a vector, it is a scalar quantity. अभी इसका डेफिनेशन के, क्वालिटेटिव डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम अभी इसका डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सपोज ये V को हम 1 लिए, V सपोज 1, तो V को 1 लिए तो C क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय 1, मतलब इट विल बी Q। तो C Q के साथ कब सेम होता है? जब पोटेंशियल 1 होता है। सपोज पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ तो कैपेसिटेंस Q कूलम होगा। तो
capacitance can be defined as the amount of charge given to the isolated conductor to raise the potential by 1 volt. आइसोलेटेड कंडक्टर का पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है उसको हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। किसका कैपेसिटेंस? वो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। फिर से मैं दोहराता हूं, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर को जितना चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, वही चार्ज को आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बोलते हैं। समझ में आया? ओके, तो अभी इसका यूनिट डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा C इज इक्वल टू हुआ Q बाय V। हमारा इसका डेफिनेशन क्या हुआ? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब वो। तो हमारा C इज इक्वल टू Q बाय V। Q का यूनिट SI यूनिट कूलम्ब है, V का SI यूनिट वोल्ट है। तो कूलम्ब बाय वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और इसको सिंगल वर्ड में फैराड बोलते हैं। तो हमारा फैराड इज इक्वल टू कूलम्ब बाय वोल्ट। सो वी कैन राइट 1 फैराड is equal to 1 coulomb by 1 volt, और 1 coulomb is equal to 1 farad into volt, 1 volt, और 1 volt is equal to 1 coulomb by 1 farad। बदल के हम बोल सकते हैं। सो ये फैराड का शॉर्ट सिंबल है F। सो वी कैन राइट 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt। तो my dear students, we can define 1 farad now। 1 farad को कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 farad किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का यूनिट। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज सेड टू बी 1 farad when 1 coulomb of charge is required to raise the potential of the conductor to 1 volt। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसको 1 कूलम चार्ज देने से सपोज उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है, तो उसको हम 1 फैराड बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस को कब 1 फैराड बोलेंगे? जब 1 कूलम चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है, उसको हम 1 फैराड बोलेंगे। सपोज पहले उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, हमको 11 वोल्ट करना है। टेन वोल्ट से 11 वोल्ट करना है, मतलब 1 वोल्ट रेज करना है। तो उसके लिए हमको जितना चार्ज देना पड़ेगा, सपोज 1 कूलम चार्ज देना पड़ा, तो 1 कूलम चार्ज देना पड़ा तो 1 फैराड होगा। सपोज 2 कूलम चार्ज लगेगा तो 2 फैराड होगा। तो हमारा 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैराड इज इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट इनवर्स। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। और कुछ यूनिट्स के बारे में बोल रहा हूं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज स्टार्ट फैराड।
और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज एब फैराड। So start farad, F farad. It is STAT. Start farad. STA. No R is there. So F farad. हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। हाउ स्टार्ट फैराड इज रिलेटेड विथ फैराड एंड F फैराड इज रिलेटेड विथ फैराड। हमारे पास 1 फैराड इज इक्वल टू क्या है? 1 कूलम बाय 1 वोल्ट है। 1 कूलम इज हाउ मच? स्टार्ट कूलम। प्रीवियस वीडियोज, पहले जो वीडियोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम, और 1 वोल्ट इज 1/300 स्टार्ट वोल्ट। तो हमारा स्टार्ट कूलम बाय स्टार्ट वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट क्या होता है? फैराड होता है। तो स्टार्ट कूलम बाय स्टार्ट वोल्ट क्या होगा? स्टार्ट फैराड होगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 1/300। तो क्या होगा? ये 300 ऊपर चला जाएगा। 3 इंटू 300 900, 900 इंटू 10⁹। सो 9 इंटू 10⁻11, 9 इंटू 10⁻11 स्टार्ट फैराड। तो हमारा 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टार्ट फैराड। अभी F फैराड के साथ लिंक निकालते हैं। अगेन कम टू दिस, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। 1 कूलम कितना F कूलम? 1/10 F कूलम। 1/10 F कूलम। और 1 वोल्ट 10⁸8 F वोल्ट। So 1 फैराड इज इक्वल टू 1/10⁹ F कूलम बाय F वोल्ट। कूलम बाय वोल्ट फैराड, F कूलम बाय F वोल्ट, F फैराड। So 1 फैराड इज इक्वल टू 1/10⁹ F फैराड। तो एक चीज मार्क करो, 1 फैराड इज इक्वल टू दिस मच स्टार्ट फैराड। इतने स्टार्ट फैराड मिलने से 1 फैराड होता है। मतलब फैराड इज लार्जर यूनिट देन स्टार्ट फैराड। बट यहाँ 1 फैराड इज 1/10⁹ F फैराड। मतलब F फैराड में 10⁹ डिवाइड करने से फैराड मिलता है। मतलब F फैराड इज ग्रेटर देन फैराड। F फैराड इज ए लार्जर यूनिट देन दैट ऑफ फैराड, बट स्टार्ट फैराड इज ए स्मॉलर यूनिट देन दैट ऑफ फैराड। समझ में आ रहा है? ओके। और कुछ स्मॉलर यूनिट्स है। एक है माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड, माइक्रो का सिंबल हम म्यू लिखते हैं। माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड इज 10⁻⁻6 फैराड। फिर नानो फैराड, ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस है। नानो फैराड को हम NF लिखते हैं। ये 10⁻⁹ फैराड। और 1 पिको फैराड, पिको फैराड स्मॉल p कैपिटल F, ये है 10⁻12 फैराड। ये जो पिको फैराड है इसको हम माइक्रो फैराड बोलते हैं। माइक्रो फैराड भी बोलते हैं। 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड इज 10⁻⁻6। सो माइक्रो मतलब 10⁻12 हो जाएगा, राइट। फिर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला,
किसका? कैपेसिटेंस का। हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू बाय वी है, फिर V इज इक्वल टू क्या? W बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q ऊपर चला जाएगा, सो Q स्क्वायर बाय W। तो हमारा C का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? Q चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला A1T1, इसका स्क्वायर है, सो स्क्वायर हो गया। फिर W वर्क डन का m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा? m टू द पावर -1 l टू द पावर -2, ये t टू द पावर 2 होगा और ये t टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो t टू द पावर +2 होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2, m -1 l -2 t4 a2। So -1 in mass, -2 in length, 4 in time and 2 in ampere. This is the dimensional formula of capacitance or capacity. और एक चीज हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल V और C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिस इज फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। सी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, इस तरफ V ले जाते हैं, इस तरफ Q ले जाते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। और इसका जब स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप से हमको मिलेगा Q बाय V एंड दैट विल गिव अस कैपेसिटेंस। सो QV ग्राफ को, Q को चार्ज को y एक्सिस में लेंगे, चार्ज का वेरिएशन को y एक्सिस में, और वोल्टेज या पोटेंशियल का पोटेंशियल का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसलिए वोल्टेज नहीं बोलेंगे, इसको पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक, बीच में थोड़ा रोकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज बोलेंगे तो आइसोलेटेड कंडक्टर का जो पोटेंशियल को हम वोल्टेज बोलेंगे, तो वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस? अर्थ के साथ। अर्थ इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल। सो गलती तो नहीं होगा, फिर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्स एक्सिस में लेते हैं, चार्ज को वाई, चार्ज का वेरिएशन को वाई एक्सिस, तो उसका जब स्लोप निकालेंगे हमको मिल जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये है कैपेसिटेंस का थ्योरी। इसका रिलेटेड कुछ छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन करने के लिए सोच रखा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ड्रिल भी हो जाएगा जो पढ़ाए हैं। हम लिखते हैं C इज इक्वल टू Q बाय V, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय V इंटू Q। तो C इज इक्वल टू 1 बाय V इंटू Q। कैन वी राइट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q? हम C को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q लिख सकते हैं क्या? जैसे Q is directly proportional to V, we are saying Q is equal to CV। Q directly proportional to V हुआ, C constant हुआ। तो ऐसे हम C को 1 by V into Q लिख रहे हैं, तो C को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो V है ये कंस्टेंट नहीं है। Q बदलेगा तो V भी बदलेगा, तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बदलेगा नहीं। सो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज और पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज फिक्स्ड। सो ये चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि जब चार्ज बदल जाता है पोटेंशियल ऑटोमेटिक बदल जाता है, और ये दोनों का रेशियो हमको कैपेसिटेंस देता है। समझ में है? सो वी कैन अट्रैक्ट।
और सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है सपोज 100 माइक्रोफैराड। इसका पोटेंशियल हमको 10 वोल्ट करना है। उसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है, पोटेंशियल 10 वोल्ट हमको करना है। तो कितना चार्ज देना पड़ेगा? हमारा Q इज इक्वल टू सी भी, बिकॉज C इज इक्वल टू Q बाई V। सो C 100 माइक्रोफैराड, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर 3, सो 10 टू द पावर -3 कूलम। इतना चार्ज देने से हमारा ये वाला कैपेसिटर का कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। कैपेसिटेंस एक स्केलर है या वेक्टर है, ये भी मैं बता चुका हूं। कैपेसिटेंस एक स्केलर है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर जब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, Q और V, चार्ज का वेरिएशन और पोटेंशियल का वेरिएशन, किसको कौन सा एक्सिस में लेने से हमको उसका स्लोप से कैपेसिटेंस मिलेगा। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमारा Q y एक्सिस में रहेगा, V x एक्सिस में रहेगा। तो इसका स्लोप से हमको कैपेसिटेंस, और ये भी मैं बता चुका हूं, F इज इक्वल टू C इंटू V -1, मतलब फराड इज इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट। ये थोड़ा ड्रिल हो गया। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, वही कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। वो मज़ेदार टॉपिक है, क्यों? उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ आइसोलेटेड कंडक्टर हम ले रहे हैं, वो जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, वो जो कैपेसिटर पढ़ेंगे वो दो कंडक्टर पास पास होते हैं। पहले एक कंडक्टर का क्या डिमेरिट निकला, एक कंडक्टर लेने से कैपेसिटेंस का क्या प्रॉब्लम हुआ, तो दो कंडक्टर लेके कैपेसिटर बनाया गया। वो हम कैपेसिटेंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ने के बाद डिस्कशन करेंगे। बाय।